पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब टीएमसी के अंदर बगावती सुर सामने आने लगे हैं। कई नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर इस हार का ठीकरा फोड़ दिया है। कई नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं ने खुलकर नाराजगी व्यक्त करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं में कई बड़े नाम हैं। कई नेताओं का मानना है कि चुनाव में टीएमसी की हार की बड़ी वजह संगठन का अहंकार और जनता से दूरी बन जाना है। बैरकपुर से टीएमसी के पूर्व विधायक और फिल्म निर्माता राज चक्रवर्ती ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखे एक नोट में राज चक्रवर्ती ने कहा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने विधायक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि 2026 के साथ उनका ये राजनीतिक अध्याय खत्म हो गया है और अब उनकी राजनीति की यात्रा भी यहीं समाप्त होती है। इसी तरह कूच बिहार में टीएमसी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ घोष को भी इस चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी 2 गुटों में बट गई है, एक तरफ दीदी है और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी। उन्होंने कहा कि अभिषेक दीदी पर अपने फैसलों को मनवाने के लिए दबाव डालते थे, नतीजन दीदी अपने स्वाभाविक फैसले नहीं ले पाई। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व मंत्री मनोज तिवारी ने इससे पहले बगावत के सुर दिखाए थे। मनोज तिवारी ने 2021 में टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल करने के बाद शिवपुर सीट का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन उन्हें 2026 में टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने भी टीएमसी नेतृत्व और पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास पर जोरदार हमला बोला। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि हावड़ा में विकास कार्यों को पार्टी के भीतर गुटबाजी और असुरक्षा की भावना के कारण जानबूझकर रोका गया। इसी तरह पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता रिजू दत्ता ने भी पार्टी नेतृत्व के प्रति सार्वजनिक रूप से अपनी हताशा व्यक्त की, जब उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी समर्थकों ने उनके परिवार पर हमला किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में रिजू दत्ता ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें शुभेंदु अधिकारी पर व्यक्तिगत हमला करने के लिए मजबूर किया गया। अपने कार्यों के लिए माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा की गई 99% टिप्पणियां मेरी अपनी नहीं थी, मैंने पार्टी के निर्देश पर ऐसा किया था। ये वही रिजू दत्ता हैं जिन्होंने आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को लेकर तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि उन्हें घसीटकर यूपी से बंगाल लाएंगे और 4 तारीख के बाद कोई भी नहीं बचा पाएगा। उस वक्त यह बयान काफी चर्चा में रहा, लेकिन अब हार के बाद यही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसी तरह बीरभूम से पूर्व विधायक विकास राय चौधरी ने पार्टी के ढांचे के भीतर राजनीतिक सलाहकारों के बढ़ते प्रभाव को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पार्टी को एकजुट रखा, लेकिन आईपैक कुछ ऐसे गैर बंगाली लड़कों को ले आए जिन्होंने हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया। हावड़ा नगर निगम के प्रशासक मंडल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुजय चक्रवर्ती ने भी इस्तीफे की घोषणा कर दी। चक्रवर्ती ने अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाया कि पिछले साल उन्होंने उन पर इस्तीफा देने का दबाव डाला था, क्योंकि वे पार्टी फंड के लिए ठेकेदारों और व्यापारियों से पैसा इकट्ठा करने को तैयार नहीं थे। इस विधानसभा चुनाव में टीएमसी को महज 80 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 207 सीटें जीती हैं। परिणाम के बाद पार्टी की बैठक बुलाई गई। जानकारी के मुताबिक उस बैठक में 9 विधायक मौजूद नहीं रहे, जिसके बाद इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी में टूट हो सकती है, लेकिन बाद में पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर सफाई दी गई। दरअसल बंगाल की राजनीति का यह इतिहास रहा है कि जो पार्टी हारती है उसके नेता बड़ी संख्या में विजेता दल की ओर पलायन करते हैं। टीएमसी के साथ भी यही खतरा मंडरा रहा है। ममता बनर्जी के लिए 15 सालों तक सर्वोच्च सत्ता में रहने के बाद विपक्ष की भूमिका में आना मानसिक और सांगठनिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। अभिषेक बनर्जी पर अब विपक्ष के नेता के तौर पर पार्टी को एकजुट रखने का बड़ा दारोमदार है। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।